वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल RY यादव मैं सुनील। आज हम करंट की वीडियो लेके आए हैं। बहुत लोगों का कमेंट्स आती है करंट किस तरह के आते हैं, किस टाइप के आते हैं, तो करंट थोड़ा बता दीजिए। तो करंट मार्च 2025 लिखा है, लेकिन ये जनवरी से मार्च के बीच में करंट होंगे सारे, इसको ध्यान रखिएगा। और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। बार बार ये कहने की चीज़ नहीं है, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप तैयारी करते रहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस और हिंदी का देखने को मिलेगा, लेकिन बेसिकली मैथ रीजनिंग अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? भारत के महालेखा नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है? तो कैग की बात हो रही है, ठीक है। कैग कभी कभी पूछ लेता है कैग का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्ट्रोलर एडिटर जनरल, ये कैग का फुल फॉर्म है। अब इसमें पूछ रहा है कि जो है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन है? तो श्री के संजय मूर्ति, श्री गिरीश चंद्र मुर्मू, श्री संजय खन्ना, श्री एस दुबे। यहाँ देखेंगे श्री के संजय मूर्ति जो है हमारे जो देश के यानी भारत के कैग है, कैग कह सकते हैं, CAG। इसके पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, और जो संजय खन्ना है ये वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है, ठीक है ना। ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है श्री संजय खन्ना जी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में वही क्वेश्चन है, वही भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात हुई है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री न्यायमूर्ति, देखिए न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, दूसरा है न्यायमूर्ति संजय खन्ना, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एनवी रमन, और सभी मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसमें हो जाएगा न्यायमूर्ति संजय खन्ना, प्रेजेंट टाइम में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है। लेकिन ये न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसके पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा कि हाँ वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे ये नहीं हवाई में कि कोई भी क्वेश्चन उठा के डाल दिएगा, नहीं, ये बढ़िया से तैयार किया हुआ PDF बनाई गई है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, तो PDF भी उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। किस कंपनी के 50 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया गया? अमेजन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, तो बताएं। यहाँ पर जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 50 वर्ष पूरे होने पर जश्न मनाया है, जश्न। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4th नंबर, इसको ध्यान से देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के PM हैं कि निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी, शारदा देवी, गीता पटेल, मीरा पुरोहित। तो इसमें हो जाएगा निधि तिवारी। अभी हाल ही में निधि तिवारी को प्राइम मिनिस्टर का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। पांचवा क्वेश्चन करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? अभी हाल ही में एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसने जारी की है? UNDP, WHO, यूनेस्को, IMF। तो यूनेस्को ने अभी हाल ही में लर्न टू ईट वेल की रिपोर्ट जारी की है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे 6वां क्वेश्चन है, 37वां कथक महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? पहला है हरियाणा, दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है पुणे, तो चौथा आगे हुआ, लेकिन इसमें याद रखिए नई दिल्ली। 37वां कथक महोत्सव 2025 नई दिल्ली में हुआ। हरियाणा की राजधानी आपको पता है चंडीगढ़ है। अभी नई दिल्ली में एक महिला CM बनी है, जो तीसरी महिला CM है। तो आप बताइए उनका नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए जब कोई चीज़ आप लिखते हैं तो वो चीज़ आपको बार बार याद रहती है, ठीक है। ये मत सोचिए कि लिखने से बहुत चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में कोई भी टीचर हो, अगर आपसे पूछता है, अगर आप उसकी वीडियो देखते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि हाँ ये चीज़ हो सकता है। 7वां है, DBS बैंक ऑफ इंडिया में MD क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख रूप में किसे शामिल किया गया है? अंबु चांदना, शक्तिकांत दास, सतपाल सिंह, संजय कुमार। तो इसमें हो जाएगा अंबु चांदना। अभी हाल ही में अंबु चांदना को DBS बैंक ऑफ इंडिया में MD और कंज्यूमर बैंकिंग ग्रुप के प्रमुख के रूप में शामिल किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको ध्यान से देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सौदागरी ब्लॉक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध कला है जिसे GI टैग मिला है? अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद, नई दिल्ली।
तो इसमें हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद की जो है सौदागरी ब्लैक पेंट है, वहाँ की प्रसिद्ध कला है, उसे जो है जीआई टैग मिला है। हैदराबाद की राजधानी कहाँ है, बता कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हैदराबाद बता दीजिए कहाँ है। हैदराबाद के बारे में जो भी आप जानते हो कमेंट बॉक्स में जरूर करिए। नवा है, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ पर 800 करोड़ की योजनाओं और परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी श्री अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं, अभी वो कहीं पर गए थे, उन्होंने वहाँ पर 800 करोड़ की परियोजनाओं और योजनाओं का उद्घाटन किया है। ठीक है ना, कहाँ पर किया है? हैदराबाद, बिहार, पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल या बंगाल इसमें होना चाहिए, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ पे बिहार। अभी हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, वो बिहार गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने 800 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? पहला है आर्याना सबालेंका, बेलारूस की है, जेसिका पेगुला, सानिया मिर्जा, इगा स्विटेक। तो आर्याना सबालेंका ने अभी हाल ही में मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर है, किस प्रसिद्ध इतिहासकार को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कार्ल मार्क्स, माइना स्वामी, विलियम रॉबर्टसन, हेरोडोट। तो यहाँ पे है माइना स्वामी। अभी हाल ही में जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, जहाँ वहाँ के सीएम हैं चंद्रबाबू नायडू जी, उन्होंने जो है माइना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया है। अभी हाल ही में उत्कल दिवस मनाएगा, यानी उड़ीसा दिवस मनाएगा। कब मनाया जाता है उड़ीसा दिवस? 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल, इसके आगे होगा, लेकिन 1 अप्रैल को अभी उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया गया है। और याद रखें, उड़ीसा राज्य जो स्टेट है उसका गठन 1936 में हुआ था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1936 में उड़ीसा का गठन 1936 में हुआ था। 1 अप्रैल 1936 कह सकते हैं, इसलिए 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। यहाँ हो जाएगा राष्ट्रमंडल की पहली महिला, इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन बनी है? पहला है पेट्रिसिया स्कॉटलैंड, दूसरा है शार्ली बोचवे, तीसरा है कमलेश शर्मा, चौथा है डॉन मैककीनन। यहाँ पर हो जाएगा शार्ली बोचवे जो घाना की है। शार्ली बोचवे जो भी कहाँ की हैं? घाना की हैं। कमलेश शर्मा ये भारत के हैं, डॉन मैककीनन न्यूजीलैंड की है। तो शार्ली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल की पहली महिला महासचिव बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किस महिला ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है? कौन महिला है जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया? वंदना कटारिया, मनप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, राजकुमार पाल। तो इसमें हो जाएगा वंदना कटारिया। अभी हाल ही में वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लिया है। आगे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। हाल ही में पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के साथ शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा बांग्लादेश के साथ, म्यांमार के साथ, घाना के साथ, श्रीलंका के साथ। तो अभी हाल ही में म्यांमार के साथ शुरू किया गया है। म्यांमार की राजधानी क्या है? नैपीताओ। याद रखिए, म्यांमार की राजधानी है नैपीताओ। यहीं पे जो है उन्होंने ब्रह्मा ऑपरेशन शुरू किया। क्यों शुरू किया गया है? क्योंकि म्यांमार में अभी हाल ही में भूकंप आया था, वहाँ पे लोगों को दवा पहुँचाने के लिए और भोजन पहुँचाने के लिए जो है ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको। ठीक है, यहाँ पे बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और एक राजधानी है जयवर्धनी कोट्टे। श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंकाई रुपया। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सहकार टैक्सी सेवा की घोषणा की है? तो हमारे जो सहकारिता और गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने अभी हाल ही में सहकार टैक्सी सेवा की घोषणा की है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने टेककृति 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी कानपुर में किया है। ठीक है ना, और याद रखिए सीडीएस का पद पहली बार जो गठित हुआ था, उसमें जो सीडीएस पहले जनरल बने थे वो बिपिन रावत हैं, जनरल बिपिन रावत, जिनकी हवाई यात्रा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया उनका हेलीकॉप्टर, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है,
और प्रेजेंट टाइम में CTS कौन है? अनिल चौहान जी हैं, तो याद रखिएगा इसको ध्यान से। आगे चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, नेटुम्बो नंदी नदितवाह, कमला हैरिस, मारिया स्टेला, सना मारिन। तो नेटुम्बो नंदी नदितवाह जो भी नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नामीबिया की राजधानी कहाँ है? नामीबिया की राजधानी है विंडहॉक। कहाँ? विंडहॉक। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें जब बार बार आप देखेंगे, बार बार रटेंगे तब याद होगा। ये मत सोचिए कि एक बार में हम कोई चीज़ रट लेंगे। ये कोई शरबत नहीं है कोई बोल के आपको पिला देगा। बस देखते रहिए, और जब तक कोई पेपर नहीं देता है ना, पहली बार कोई तैयारी करता है तो सोचता है मैं निकाल लूँगा, लेकिन जब पेपर में बैठेंगे ना तो प्रेशर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। ऊपर का प्रेशर रहता है, प्रेशर निकलेगा कि नहीं इसका प्रेशर रहता है। ठीक है, इसलिए बढ़िया से तैयारी करें। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है? कस्ट्री कोवेंट्री, जुआन एंटोनियो, अनीता डेफांस, नीता अंबानी। तो कस्ट्री कोवेंट्री को जो है IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है ना। ये हम हर बार पूछता है विश्व खुशहाली रैंकिंग में। ये देखिए, विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर है? पहला इंडिया, दूसरा डेनमार्क, तीसरा है फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड तो पहले स्थान पर है। ठीक है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तीसरे स्थान पर है। और डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। ठीक, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। देखिए, इजराइल ने किसे अपना नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है? इजराइल ने किसे अपना नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया है? पहला इयाल जमीर, दूसरा है बेंजामिन नेतन्याहू, तीसरा है नफ्ताली बेनेट, चौथा है एरियल शेरोन। तो यहाँ पे हो जाएगा पहला इयाल जमीर को इजराइल ने अपना सैन्य प्रमुख नियुक्त किया है। आगे चलते हैं। आगे है 30वां क्वेश्चन, भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 9, 10, 11, 12। तो इसमें 10 पदक जीते हैं। ठीक है ना, भारत ने सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता है लखनऊ। CM है श्री योगी आदित्यनाथ। सौरभ चौधरी, सुरेश प्रसाद, नीतू रस्तोगी और निखिल सिंघल को जो है अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। GI टैग वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य के कुंभकोणम पान का पत्ता जो एक पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में पाया जाता है, ये कहाँ? तंजावुर में पाया जाता है। तंजावुर कहाँ? तमिलनाडु में है। और थोलाई कहाँ? कन्याकुमारी में है, ये भी तमिलनाडु में। फूल माला को GI टैग मिला है तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और राज्य। तो तमिलनाडु हमने पहले बता दिया। जान ले GI क्या होता है? तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है, एक प्रतीक होता है, उसे दिया जाता है क्योंकि वो एक विषय, जैसे अभी कड़कनाथ, अभी लगभग 6-7 महीने पहले कड़कनाथ जो है कि मुर्गे को GI टैग मिला था। क्यों? क्योंकि वो मध्य प्रदेश के किसी जगह पाया जाता है, तो किसी विशेष जगह पाया जाता है, इसलिए उसका जो है उसे GI टैग मिलता है। अभी जैसे पश्चिम बंगाल के रसगुल्ले को GI टैग मिला था, उसी प्रकार है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? देखिए, पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद कहा गया था। जब 1953 में गठन हुआ तो कहा गया था इसकी राजधानी 10 साल बाद अमरावती कर दी जाएगी, तो इसकी राजधानी अमरावती है। आंध्र प्रदेश के CM बने हैं चंद्रबाबू नायडू। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, यही है कि आदित्य बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 किसने जीता है? तो रजनीगंधा अचीवर्स ने, जिंदल पैंथर्स ने, कैवेलरी रॉयल एनफील्ड ने, इनमें से कोई नहीं। तो रजनीगंधा अचीवर्स ने बिड़ला मेमोरियल पोलो कप 2025 जीता है। किसको हराया है? तो जिंदल पैंथर को हरा कर जीता है। ठीक है, जिंदल पैंथर को हरा कर जीता है। 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री यानी PM श्री नरेंद्र मोदी जी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस देश की 2 दिवसीय, देखिए यहाँ पे है 2 दिवसीय यात्रा पर, नहीं तो आप कहेंगे कि दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे देखिए 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। थाईलैंड, जापान, अमेरिका, रूस।
तो थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। कौन? नरेंद्र मोदी जी। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड की मुद्रा क्या है? थाई बाहत है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की मुद्रा क्या है? यूएस डॉलर है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल है। ठीक है, तो ऐसे चीज़ें अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपको याद होती रहेगी। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? याद रखिए, इनके कहने का मतलब है कि कौन ऐसा स्टेट है या राज्य है जो अपने स्टेशनों पर और राष्ट्रीय जो सौर ऊर्जा भवन है उन पर इतनी सौर ऊर्जा लगा दिया है और सबसे आगे हो गया है। तो राजस्थान पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पश्चिम बंगाल है। ये हमने देखिए सीरियल से लिया है। ठीक, तो याद रखिए। अब यहाँ बता देते हैं, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। आगे चलते हैं। 36 हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा? देखिए दूसरा कौन सा बना है, पहला तो नहीं पूछा, दूसरा पूछा, तो हम पहले के बारे में भी बताएंगे। तो दूसरा बना है देखिए भारत, डायरेक्ट बता दें भारत बना है। पहला बना है केन्या, दूसरा बना है भारत और श्रीलंका बना है तीसरा। ठीक है, पहले श्रीलंका दूसरे नंबर पे था, लेकिन अब ये भारत ने इसको पछाड़ दिया है, पछाड़ कर दूसरे नंबर पर आ गया है और एक कदम ही पीछे चला गया है। अब याद रखिए, यहाँ पे 2 चीज़ें बता देते हैं। क्या? भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और जयवर्धनेपुरा कोट्टे। श्रीलंकाई रुपया है। यहाँ पे देखिए केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। हाल ही में हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया गया है? तो इसको ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 19 को। तो अभी हाल ही में 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया है। आगे चलते हैं। और क्या? हाल ही में किसे IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? अजय भादु, मनन कुमार, स्वामीनाथन एसअय्यर, इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है, स्वामीनाथन एसअय्यर को अभी हाल ही में IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा ध्यान से। हाल ही में किसे पारदा PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी को। निधि तिवारी तो प्राइम मिनिस्टर की प्रमुख सचिव बनी है, तो ये तो होंगे नहीं। इसमें हो जाएगा शिव सुब्रमण्यम रमण। शिव सुब्रमण्यम रमण को अभी हाल ही में पर्दा का अध्यक्ष बनाया गया, PFRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग ध्यान रखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और जो है कि ऐसे ही अगर आप बने रहें तो आपको तैयारी अच्छे से करवा देंगे कि आपका जो है कम से कम हमें लगता है कि 125 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और याद रखिए, कुछ अपने से भी मेहनत करते रहिए, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखिए, अगर PDF आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि PDF आपको चाहिए, तो PDF हम उपलब्ध करवा देंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।